डॉक्टर खंडूजा लगातार बेल के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, लगातार वो चाह रहे हैं कि उनको बेल मिल जाए, वो जेल से बाहर निकल जाएं। इस मामले में हमने जो वकील हैं राजकुमार तिवारी सर, उनसे भी बात किया और उन्होंने भी संक्षिप्त जानकारी दी है। आप लोग क्या क्या मानना है इस बेल वाले मुद्दे पे? हम तो चाहते हैं कि उसकी बेल ही ना हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी हमको मिल रहे हैं कि सर हमारा तो एग्रीमेंट ऐसा किया गया था कि 50% जो मूलधन था उसका भी 50% में एग्रीमेंट कर लिया गया था कि 50% हम आपको दे देंगे, और अभी जस्ट चालू कर रहे हैं बोल के 1-2 किस्त दिए उनको, किस्त और बोले किस्तों में पैसा देंगे, और 1-2 किस्त दिए उसके बाद से उनका पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखवा लिए। 2018 से लेके जो भगे हैं ना, तो अभी तक पता ही नहीं कितने जगह हम लोग गए FIR कराने, कोई FIR करने को तैयार नहीं होता था। एक बार तो 350 कितना 2 लोग पूरे इकट्ठा होकर के खंडूजा को लेके गए थे वहाँ। अच्छा। हाँ, वो थाने में वहाँ पे उसने लिख के दिया मैं 30 तारीख तक इन सब का पेमेंट कर दूंगा। कि डॉक्टर खंडूजा पैसे देने के बजाय खुद गायब हो गए। इस लेटर में नीचे डॉक्टर MK खंडूजा का साइन है, उनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, और ऊपर की कुछ लाइनें मैं आपको बता दूं जिससे स्पष्ट हो जाएगा क्या चीज़ें लिखी हुई है। मैं डॉक्टर MK खंडूजा, उम्र 62 वर्ष, पिता श्री DP खंडूजा। लोगों की परेशानी की दवा, लोगों की तकलीफ़ की दवा देने वाले डॉक्टर जब खुद लोगों के तकलीफ़ की वजह बन जाए तो क्या हो। आपने सही समझा, मैं जिक्र कर रहा हूँ डॉक्टर खंडूजा की, जिसको लेकर लगातार जो पीड़ित हैं उनकी संख्याएं बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर खंडूजा के खिलाफ रुंगटा ग्रुप के द्वारा किए हुए FIR के बाद जो जितने लोग हैं जो बीते कई वर्षों से उन पर FIR की मांग कर रहे थे, उनसे पैसे रिकवरी करवाने की मांग कर रहे थे, उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जगी है। आपको बता दूं, अब तक डॉक्टर खंडूजा के खिलाफ लगभग 300 से भी ज़्यादा प्रार्थी सामने आ चुके हैं और 200 करोड़ से भी ज़्यादा का मामला सामने आ चुका है, मगर ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमने लगातार स्टोरी के माध्यम से आपको दिखाया किस प्रकार से डॉक्टर खंडूजा के खिलाफ जो पीड़ित हैं, वो जो प्रार्थी हैं, वो बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। इससे पहले स्मृति नगर थाने भी कुछ प्रार्थी पहुंचे थे, अभी SP ऑफिस के सामने प्रार्थी खड़े हैं, जो और नए प्रार्थी हैं जो इस मामले में FIR चाहते हैं कि इनका भी मामला दर्ज हो, इनके भी केस दर्ज हो, और इनके खिलाफ जो धोखाधड़ी, इनके खिलाफ जो जालसाजी की गई है उसमें भी कार्रवाई हो, और इनके जो पैसे हैं, इनकी जो सालों की जमा पूंजी है, इनके जो खून पसीने की कमाई है, ये इनको वापस मिले। प्रार्थी हमारे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ सिलसिलेवार चीज़ें हुई है, और अब इस डॉक्टर खंडूजा वाले मामले में क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि आपको बता दूं, इससे पहले भी डॉक्टर खंडूजा ने कुछ दिनों पहले बेल के लिए अप्लाई किया था, जिसको कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया, और उनकी दिवाली जो है वो ऐसा लग रहा है कि अब जेल में ही मनने वाली है। सर, डॉक्टर खंडूजा के खिलाफ और भी नए प्रार्थी निकलकर सामने आए हैं, क्या कुछ अभी आप लोग चाह रहे हैं और क्या कुछ पूरा मामला अब है? सर जैसे कि अभी पता ही है, जैसा कि हम लोग अभी कुछ दिनों पहले हमने करीबन 10 दिन पहले हमने स्मृति नगर थाने में हमने क्या बोलते कंप्लेंट लिखवाई है, लेकिन अभी वो पेंडिंग में ही चल रहा है। तो इसलिए हम लोग सारे अभी और कुछ अभी जो क्या बोलते नए प्रार्थी हैं वो सब जुड़े हुए हैं, तो वो सब हम लोग मिल के अभी आज SP साहब से मिलने आए थे, और SP साहब ने हम सब का आवेदन ले लिया है और हमको आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन में हम FIR की कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर, ऐसा करके कहा है। और इस केस में और भी बहुत सारे आवेदक हैं सर, जो मतलब पीड़ित हैं, जो कि सामने अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, और कई लोग धीरे आप लोग से भी संपर्क कर रहे होंगे कि भैया मैं भी इस मामले में शिकार हुआ हूँ, मेरे भी पैसे डूबे हैं, तमाम चीज़ें हो रही होंगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी हमको मिल रहे हैं कि सर हमारा तो एग्रीमेंट ऐसा किया गया था कि 50% जो मूलधन था उसका भी 50% में एग्रीमेंट कर लिया गया था कि 50% हम आपको दे देंगे, और अभी जस्ट चालू कर रहे हैं बोल के 1-2 किस्त दिए उनको, किस्त और बोले किस्तों में पैसा देंगे, और 1-2 किस्त दिए उसके बाद से उनका पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखवा लिए, एग्रीमेंट भी उनसे रखवा लिए, और उनको पैसा भी नहीं दिए। तो अब वो जो बेचारे हैं वो तो आगे भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि उनके पास क्या है कि कुछ भी प्रूफ नहीं है उनके पास कि वो मतलब बता पाए कि हमने पैसा जमा किया था, ऐसा मतलब कुछ शो करने के लिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग अभी हम लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से है चल रहा है मामला भी। 300 संख्या पहुंच चुकी है, अब धीरे धीरे लगता है और ज़्यादा जाने वाली। बहुत ज़्यादा संख्या। सर आपका नाम? आसाराम मोहने। आप अभी आ रहे हैं इस मामले में शिकायत करने, पहले कभी शिकायत? पहले नहीं आया था, अभी आ रहा हूँ। अभी आए। जब उनके खिलाफ FIR हुई, वो उनको जेल लाया गया, पकड़कर पुलिस गिरफ्तार कर ली, तब एक उम्मीद की किरण जगी कि भैया हमारे पैसे भी वापस आ सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट से क्या अनुरोध करना चाहेंगे आप? अब अनुरोध यही है कि भाई इनको FIR दर्ज करके हमारा पैसा वापस मिलना चाहिए। आप BSP में कार्यरत थे या? पहले कार्यरत था जी। हाँ, उसी पैसे से हम लोग आपके साथ किस प्रकार से धोखाधड़ी की गई थी, क्या कहा गया था, और एग्रीमेंट्स क्या कुछ हुए थे?
अभी एग्रीमेंट हम लोगों का बाद में क्या हुआ कि वो 50% के नाम में एग्रीमेंट कराया था। 2018 में जो एग्रीमेंट हुआ था कई लोगों से, उसी में। हाँ, उसी में। और जो ओरिजिनल रिसिप्ट थी वो भी उन्होंने हमसे ले लिया और एग्रीमेंट की कापी भी हमको नहीं मिली, बाद में मिल जाएगी करके उन्होंने रोक लिया था। 2 किस्त दिया इन्होंने, उसके बाद में बंद हो गया। कितना पैसा लगभग डूबा होगा? मेरा 6 लाख रुपया था। 6 लाख रुपए आपके? हाँ। ठीक है। आप भी सर प्रार्थी हैं, आपके साथ भी फ्रॉडरी हुई है, पैसे धोखाधड़ी किए गए? मेरा 1 लाख रुपया डूबा है और हम लोग चाहते हैं अभी कि एसपी सर के पास आप लोग शिकायत दर्ज कराने आए थे कि इस मामले में जो एफआईआर आप लोग के तरफ से नहीं हुई है उसमें एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। हाँ, ये FIR दर्ज करनी चाहिए, यही आशा लेके हम लोग आए हैं, क्योंकि हमारे पास में अब कोई साधन नहीं। हम लोग 75 साल हो गए, मेरे उम्र बुजुर्ग हो गए हैं, अब अभी आय का कोई साधन नहीं है। इसलिए शासन से, एसपी साहब से हम लोग फरियाद कर रहे हैं कि हमारी जमा पूंजी की गाड़ी कमाई जो है वो वहाँ बर्बाद हो चुकी है, जी। ऐसा लग रहा है। हाँ जी सर। सर आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र मिश्राम। अभी बीएसपी में कार्यरत? नहीं, मैं बीएसपी में नहीं हूँ। मेरे फादर बीएसपी में थे, तो वो एक्सपायर हो गए हैं, तो उनके पैसे के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, आपके फादर ने खंडूजा को पैसे, डॉक्टर खंडूजा को पैसे दिए? जी, 5 लाख रुपए दिया था उनको और उसका अभी कुछ हो ही नहीं रहा है। कंटिन्यू हम लोग घूम रहे हैं लेकिन कुछ नहीं। काफ़ी लंबे समय से ये मामला पेंडिंग था। अब डॉक्टर खंडूजा गिरफ्तार हुए हैं तो थोड़ी सी उम्मीद की किरण जगी होगी कि भैया अब शायद हमारे पैसे, जो मेरे पिता के समय के पैसे थे, अब वो मिल जाएं। मिलना चाहिए। मैं अब उसी का इंतज़ार कर रहा है कि कब वो बोले और हम ये करें उसमें। डॉक्टर खंडूजा लगातार बेल के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, लगातार वो चाह रहे हैं कि उनको बेल मिल जाए, वो जेल से बाहर निकल जाएं। इस मामले में हमने जो वकील हैं राजकुमार तिवारी सर, उनसे भी बात किया और उन्होंने भी संक्षिप्त जानकारी दी है। आप लोग क्या मानना है इस बेल वाले मुद्दे पर? हम तो चाहते हैं कि उसकी बेल ही ना हो, बेल ही ना हो, यहाँ से छूटे ही ना हो। जब तक के है तब तक के वो यहीं पर रहे। क्या पता भाई फिर छूटने के बाद फिर गायब हो जाए, फिर ढूंढने पड़े। ऐसे कैसे चले जाएंगे सर? ऐसे नहीं जा पाएंगे ना, कैसे चले? अब नहीं जाने देंगे? नहीं जाने देंगे उनको यहाँ से। काफ़ी लंबे प्रयास के बाद ये जो चीज़ें हुई है। कंटिन्यू लड़ाई कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। अब तो करना ही, छोड़ना ही नहीं यहाँ से। करो या मरो वाली स्थिति आ चुकी है अब, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रयास, लंबा समय हो चुका है इस पूरे मामले को लेकर। जी, 2018 से लेके जो भगे हैं ना, तो अभी तक पता ही नहीं कितने जगह हम लोग गए FIR कराने, कोई FIR करने को तैयार नहीं होता था। एक बार तो 350 कितना 2 लोग पूरे इकट्ठा होकर के खंडूजा को लेके गए थे वहाँ। अच्छा। हाँ, वो थाने में, वहाँ पे उसने लिख के दिया मैं 30 तारीख तक इन सब का पेमेंट कर दूंगा। उस टाइम पुलिस के सामने लिख कर दिया था ये चीज़? और वहाँ पे वो श्रीवास्तव एक वहाँ पे थे इंस्पेक्टर, उन्होंने बोले थे कि हाँ इनके सामने लिख देते हैं और आप लोग जाइए। उस टाइम उस समय मामला इतना बड़ा नहीं रहा होगा, लगा होगा कि आपसी रजामंदी से, सलाह मशवरा से चीज़ें हो जाएंगी। मीटिंग लेते थे हमेशा, हम सब लोगों को समझा देते थे कि भाई मेरा बिकने वाला है ये, उसके बाद आप लोगों को सबका पैसा एक एक करके मिल जाएगा, आप लोग चिंता मत करो। यही सोच करके अगले महीने का इंतजार करते थे कब ये मीटिंग में बुलाए, फिर मीटिंग बुलाते थे। वो 5-6 बार मीटिंग बुलाए हैं अपने हॉल में। डॉक्टरों पे भरोसा करके तो लोग अपनी जान उनके हवाले छोड़ देते हैं, तो पैसा है। पैसा है और सब लोग एक साथ हैं तो मिल ही जाएगा सोच करके हम लोग भी। मैं अकेला नहीं हूँ जो पीड़ित हूँ, काफ़ी लोग हैं, संख्या ज़्यादा तो है। इस कारण क्या सब उसमें लगे हुए थे, लेकिन उनके ये बहकावे में आकर के हम लोग ने सोचे कि अब तो मिलना मुश्किल है, कब भाग जाएंगे क्या पता है। ये भी नहीं मालूम था भाग जाने वाली बात। भिलाई में जब तक दिखे, कब ये बेचे बाचे चले गए पता नहीं। तो ये मामला है जो लगता जितना सरल है उतना आसान है नहीं। डॉक्टर खंडूजा, न जाने शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मैं क्योंकि डॉक्टर खंडूजा कब तक और कितने लोगों के पैसे लिए हैं, ये गिनती, ये आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये मेरे पास एक लिखित चीज़ें भी आई है जिसमें स्मृति नगर में ही हुई थी। स्मृति नगर में, हाँ, इसी में सब लोग साइन किए थे, हम लोग भी सब किए थे। ये खंडूजा का साइन है और फ़ोन नंबर ये है, सब पूरा लिख करके स्मृति नगर के वहाँ थाने का सील लगा करके वहाँ उस टाइम डॉक्टर वो कोई श्रीवास्तव थे, उन्होंने दिए थे। बोले आश्वासन है ये दे देंगे, 30 तारीख तक लिखा हुआ है ना, आपको मिल जाएगा, आप लोग बेफिक्र रहिए। हम लोग बेफिक्र हो गए, भाई थाने में जा करके लिखवाएं और क्या चाहिए। अब उसके बाद ये मुकर जाएंगे क्या पता। आपसी रजामंदी से ये चीज़ें सुधर जाए ये सोचकर इस लेटर पर भरोसा किया और उसका भी फल भुगतना पड़ा कि डॉक्टर खंडूजा पैसे देने के बजाय खुद गायब हो गए। इस लेटर में नीचे डॉक्टर MK खंडूजा का साइन है, उनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है और ऊपर की कुछ लाइनें मैं आपको बता दूं जिससे स्पष्ट हो जाएगा क्या चीज़ें लिखी हुई है। मैं
डॉक्टर M.K. खंडूजा, उम्र 62 वर्ष, पिता श्री D.P. खंडूजा। ये चीज़ें लिखी हुई है, 1.25% प्रति माह ब्याज लिखा हुआ है, तारीख भी लिखी हुई है 30 जनवरी 2022। ये सारी चीज़ें, ये लिखित चीज़ें होने के बाद भी जब पैसा ना मिले और डॉक्टर खंडूजा अचानक से गायब हो जाए तो क्या हो? तो आपके पैसे कहाँ से वापस होंगे? अपनी आश, सारी आस छोड़ चुके ये सारे प्रार्थी, अब इनके मन में आशा की किरण फिर से जगी है जब पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर खंडूजा को वापस पकड़ लिया। अब इन सब की डिमांड है कि भैया इनको बेल तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। राजकुमार तिवारी सर जो वकील हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि अगर बेल मिल जाएगी तो उसके बाद डॉक्टर खंडूजा फिर से फरार हो जाएं, फिर से पुलिस को टीम लगाकर मेहनत कर उन्हें पकड़ना पड़े, तो ये केस फिर लंबा खिंच जाएगा और जो प्रार्थी हैं फिर न जाने कितने साल इन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, बाकी अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।